फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है लिस्ट एम्प्लॉय एपीआई। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के सेकंड एपीआई पे काम करने वाले हैं, जिस एपीआई के थ्रू हम सारे एम्प्लॉयज को लिस्ट कर पाएंगे जो हमने अपने एम्प्लॉयज टेबल में सेव किया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लास्ट वीडियोस में हमने जो काम किया था वो थी हमारी ऐड एम्प्लॉय, और उस ऐड एम्प्लॉय एपीआई को हमने डिफरेंट यूज केसेस के साथ हम पोस्टमैन टूल के थ्रू हमने टेस्ट भी किया था। इस वीडियो सेशन में हम अपने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम के सेकंड एपीआई पे काम करेंगे और वो है हमारी लिस्ट एम्प्लॉय। एपीआई पे काम करने के पहले अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, ये है हमारे एम्प्लॉयज टेबल जहां पर हमने सारे एम्प्लॉयज को सेव किया है जो हमने ऐड एम्प्लॉय एपीआई के थ्रू क्रिएट किया था। इस वीडियो में हम कुछ एक एपीआई बनाने वाले हैं और वो एपीआई का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये कि जितने भी एम्प्लॉयज हमारे इस टेबल में एक्सिस्ट करते हैं उनको रिटर्न करना है, उनको लिस्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे, ऐप, कंट्रोलर्स एंड एपीआई कंट्रोलर। इस एपीआई कंट्रोलर के अंदर जो हमारे पास सेकंड मेथड है दैट इज लिस्ट एम्प्लॉय। इस लिस्ट एम्प्लॉय के अंदर हमें उस काम को स्टार्ट करना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, डेटाबेस के टेबल के साथ कोई भी ऑपरेशन करना हो लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, तो हमें अपने एम्प्लॉय मॉडल के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय मॉडल। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम कुछ मेथड को यूज करेंगे और उस मेथड को यूज करते ही हम डेटा को रिटर्न करेंगे। यहाँ पर मैं वेरिएबल डिफाइन करूंगा कॉल एम्प्लॉयज इक्वल्स टू एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, और मैं यूज करने वाला हूं फाइंड ऑल मेथड। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्लॉयज, ये जो एम्प्लॉयज वेरिएबल है अगर वो एम्प्टी नहीं है इसका मतलब हमारे पास डेटा है। अदरवाइज ये जो वेरिएबल एम्प्टी है इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉय हमारे डेटाबेस के टेबल में एक्सिस्ट नहीं करती है। इस केस में मैं जो रिस्पॉन्स रिटर्न करूंगा, रिटर्न स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू नो एम्प्लॉय फाउंड, और जो थर्ड की होगा हमारे आउटपुट में डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी एरे। इस एल्स ब्लॉक का मतलब है नो एम्प्लॉय फाउंड इन टेबल। अब हम जाएंगे अपने इफ ब्लॉक है, इसका मतलब हमारे एम्प्लॉयज टेबल में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। उस केस में रिस्पॉन्स इक्वल्स टू स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू employee found, and data equals to employees. Successfully हमने इस employees conditions के बेसिस पे, मीन्स डेटा के बेसिस पे हमने दो ब्लॉक्स डिफाइन किया, if block and else block। अगर डेटा अवेलेबल है if block एग्जीक्यूट होगा, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है else block एग्जीक्यूट होगा। एंड फाइनली अगर मैं इस if else block को क्लोज कर दूं, लास्टली हमें रिटर्न करना है रिटर्न दिस रिस्पॉन्ड क्रिएटेड, और इसके अंदर मैं पास करने वाला हूं रिस्पॉन्स वेरिएबल। सक्सेसफुली हमने अपने सेकंड एम्प्लॉय मीन सेकंड एपीआई लिस्ट एम्प्लॉय को कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं जाऊंगा पोस्टमैन में, सबसे पहले डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। PHP स्पार्क सर्व डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। मैं इस URL को कॉपी करूंगा, पोस्टमैन में जाऊंगा, ये हमारा प्रोजेक्ट URL है। अगर इस मेथड को अगर हमें सही तरीके से कॉल करना हो, मैं जाऊंगा config routes.php, और इस routes.php के अंदर हमें वो राउट मिलेगा जिसके थ्रू हम लिस्ट एम्प्लॉय मेथड को कॉल कर पाएंगे, और वो राउट है list-employ। मैं इसे कॉपी करूंगा, और एक और चीज, इस राउट को कॉल करने के पहले हमें API एज अ प्रीफिक्स बिफोर URL हमें ऐड करना है। मैं इसे कॉपी करूंगा, project URL /API/list-employ, और जो इस राउट को हम कॉल करने वाले हैं
using get request type. सो यहाँ पर हमारे पास get request type selected है। अगर मैं इस URL को कॉपी करूँ, स्लाइड पे जाऊँ, न्यू टैब ओपन करूँ, सो जो लिस्ट एम्प्लॉय का जो URL है वो है प्रोजेक्ट URL API list-employee। मैं जाऊँगा पोस्टमैन में, क्लिक ऑन सेंड बटन। सो हम देख सकते हैं एम्प्लॉय फाउंड और डेटा वेरिएबल के अंदर हमारे पास ID1, ID2, ID3 एंड ID4। सो सक्सेसफुली जितने भी एम्प्लॉयज हमने क्रिएट किया था उनकी लिस्टिंग हमने सक्सेसफुल तरीके से कर ली है। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम कुछ और डिस्कशन करेंगे अपने इस API डेवलपमेंट प्रोसेस के। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।